हेलो दोस्तों, मार्केट व्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर वीडियो आपको कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्तों, चलते हैं आज की अपनी खबर की तरफ। तो आज के दिन मार्केट में हमें स्ट्रिक्ट फॉल देखने को मिला है। स्ट्रिक्ट फॉल का रीजन क्या है, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे कि हम जो मार्केट में हमारे जो स्ट्रिक्ट फॉल आया है उसका रीजन क्या है, उसके पीछे के क्या कारण है, हम उस पर आज बात करेंगे। तो निफ्टी अगर देखा जाए तो लगभग 2% के आसपास की निफ्टी में गिरावट दिख रही है। 460 पॉइंट्स की आज के दिन आपको निफ्टी में गिरावट देखने को मिली। अगर दूसरे इंडेक्स की बात करें, दूसरा इंडेक्स हमारा बैंक निफ्टी, जो कि हमारे फाइनेंस को रिलेटेड हमारे काम करता है, तो ये है हमारा बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में लगभग 2000 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। और ये जो 4.5% के आसपास, लगभग 4.5% के आसपास देखने को मिली है। और सेंसेक्स में लगभग आपको 1,500 पॉइंट के आसपास सेंसेक्स भी आपको गिरता हुआ दिख रहा है। मतलब कि मार्केट में पिटाई अच्छी हुई है मार्केट की, इसमें नो डाउट है, मार्केट की पिटाई अच्छी हुई है। अब इसके पीछे के रीजंस क्या है, इसके पीछे के रीजंस जिन लोगों को भी लग रहा है कि ईरान और पाकिस्तान की वजह से ये चीजें हुई हैं, तो भाई मैं आपको बता दूं कि आप बहुत गलत रूट पे जा रहे हो। गलत रूट पे किस लिए जा रहे हो? बिकॉज कि अगर ईरान और अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक से अगर हमारी मार्केट को फर्क पड़ता ना, तो हमारे ये जो इंडेक्सेस देख रहे हो आप, हमारे इंडेक्सेस आपको माइनस में देखने को मिलते। यहाँ पे जैसे चल रहा ना 71,000, ये आपको चल रहा है 71,500, ये आपको माइनस में 20,000 चलता हुआ दिखता है कि आपका बैंक एक्स पीएससी सेंसेक्स आपको दिख रहा है -20,000, और हमारा बैंक निफ्टी जो है वो आपको दिखता -10,000, और निफ्टी हमारा दिखता आपको कितना -5,000। अगर ऐसी सी चीजों को मार्केट रिएक्ट करने लगे ना, तो आप समझ जाना कि ये चीज है कि अगर एक लॉजिक के हिसाब से समझो कि अगर हम जैसे बात करें, धारावाहिक की बात करते हैं, धारावाहिक घर में अगर कोई एक घर में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये पूरे मुंबई की प्रॉब्लम नहीं बनती, ये बल्कि उस एरिया की भी प्रॉब्लम नहीं बनती। मुंबई तो छोड़ो, बहुत दूर की बात है। ये तो वैसे ही पाकिस्तान एक घर है, ठीक है, कि जिससे ना तो उससे मतलब कि मैक्सिमम डील्स हमें इफेक्ट कब होने को देखने को मिलता है कि जब जैसे आपका किसी से बहुत तगड़ा लेना देना हो। जैसे समझ लो आप कोई कंट्री चला रहे हो, तो आपका जिस कंट्री से लेना देना हो, अगर वहां पे कोई कुछ चीज फॉल्ट आती है तो जब प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज पाकिस्तान से तो इतना कुछ किसी का लेना देना है नहीं, तो इस वजह से वहां पे क्या ही प्रॉब्लम आएगी, बल्कि पाकिस्तान को सबको देना ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक ग्रुप होता है, ग्रुप में अगर कुछ होता है फिर वो इफेक्ट पड़ता है, बट इतना भी नहीं इफेक्ट पड़ता कि मार्केट इतने में तो हमारा इसराइल और उसको यूक्रेन और रशिया के वॉर में इतना नहीं गिरा मार्केट, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पाकिस्तान के ऊपर जब कोई बम गिरेगा तो इतना इफेक्ट करेगा? तो ये इसको तो एकदम रॉन्ग कर दो आप। ये चीज तो आपकी थिंकिंग जो आप अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो एकदम रॉन्ग है, ठीक है। इसके इनके हिसाब से नहीं गिरी है मार्केट। मार्केट में एक पैटर्न होता है, हर चीज का एक पैटर्न होता है। पैटर्न के हिसाब से अगर देखा जाए तो जैसे ये देख लो, यहाँ पे डेटा आपको दिख रहे हैं ना सारे कि 460 पॉइंट निफ्टी गिरी है और 2000 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी दिख रही है। और अगर पैटर्न को हम फॉलो करें तो पैटर्न के हिसाब से आज देखो, आज मार्केट में उन स्टॉक्स की पिटाई पड़ी है जो कि थोड़े फंडामेंटली कमजोर आपको देखने को मिल रहे हैं। बाकी पोर्टफोलियो आपका ग्रीन होगा, पोर्टफोलियो आपका हल्का फुल्का नहीं, तो जितने पॉइंट्स की आपकी मार्केट गिरी है ना, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन में ही समझो। बिकॉज कि अगर बैंक निफ्टी अगर 2000 पॉइंट फॉल हो रहा है, निफ्टी 500 पॉइंट फॉल हो रहा है, तो फिर समझो ना क्या सिचुएशन क्या है। तो ये सिचुएशन यहाँ पे ऐसी कुछ नहीं है। प्लीज आपको देखो तो सारे जितने फंडामेंटली करेक्ट जो फॉल्ट है जिनमें जिन स्टॉक्स में, वही स्टॉक्स आपको फॉल मैक्सिमम फॉल होते हुए दिख रहे हैं। सारे अडानी के देख लो, अडानी एनर्जी, अडानी एंटरप्राइज, अडानी ग्रीन, अडानी पोर्ट, अडानी टोटल गैस, अडानी सीमेंट, अपोलो देखो, और अपोलो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, देखो अपोलो ग्रीन में आपका, ठीक है। एशियन पेंट्स, इसमें तो ओवरऑल थोड़ा क्रूड ऑयल का इफेक्ट पड़ता है, तो इसी वजह से मैक्सिमम आपको कौन से स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं, मैक्सिमम आपको स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं जो कि फंडामेंटली जिनमें थोड़ी सी कर जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो सिर्फ हवा हवा में जो चलते हैं, वो है स्टॉक्स। आपको मैक्सिमम जो स्टॉक्स आपको वही गिरते हुए दिख रहे हैं, सारे स्टॉक्स कौन से अडानी के, ठीक है। आप ये देखो कि आप देखा जाए कि कौन से स्टॉक्स ज्यादा गिरे हैं, तो कौन से स्टॉक्स अगर आप देखना चाहो तो ये देखो, अगर मैं निफ्टी 50 पे गया, निफ्टी 50 आपको दिख रहा है ओवरऑल कितना गिरा है, 2% के आसपास की निफ्टी 50 में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम निफ्टी मिड कैप में अगर जाते हैं, निफ्टी मिड कैप 50 में गए, यहाँ पे देखो 1.30%, सीधा सीधा हाफ हो गया, सीधा सीधा हाफ मान के चलो ना इतनी गिरावट में। यहाँ तो लगभग लगभग 1.5% के आसपास की इसके अंदर गिरावट, हाफ हो गया ना, ठीक है। अब देखो इसमें देखो सारे बिल्कुल थोड़े थोड़े गिरे हुए हैं। इतना नॉर्मली अगर डेली मार्केट बेसिस में भी देखा जाए तो इतना नॉर्मली गिरते हैं, आगे पीछे चलते रहते हैं, इतना तो नॉर्मल मान के चलो। अब ये स्मॉल कैप में अगर देख लो तो स्मॉल कैप के स्टॉक्स देखो, स्मॉल कैप 1.5% गिरा है। अब इतनी मार्केट फॉल हुई है तो थोड़ा बहुत तो गिरना बनता है ना। स्मॉल कैप 1.5% गिरा है, लेकिन स्मॉल कैप के स्टॉक्स देखो तो ज्यादा कोई खास गिरावट नहीं है इसमें। ओवरऑल की जो इसमें कैलकुलेशन है उस हिसाब से 1.5% गिरा है। अब इसमें देखो अमर राजा बैटरीज 1% भी नहीं गिरा, एंजल वन 0.10% प्लस में है, और आपका
देखो बजाज बजाज एनिमीज देखो तो 1.5% आपका गिरा हुआ है। इतना नॉर्मली चलता है, इतने सारे स्टॉक्स आपको नॉर्मल मार्केट में भी इतने ऊपर नीचे होते हुए दिख जाएंगे। तो इससे हमें क्या चीज पता लगता है कि जो हमारी ये जो सिचुएशन आई है मार्केट गिरने की, ये सीधा सीधा सिंपल सी एक प्रॉफिट बुकिंग होती है। ठीक है, एफआई शेयर्स द्वारा प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो वो चीज मार्केट में अभी हुई है। तो इससे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ कि मार्केट मतलब एकदम क्रैश हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक सिंपल सा एक हर चीज का एक पैटर्न होता है ना, तो उस पैटर्न के हिसाब से चलेगी। आप सपोज करो कि आपके पास 1,000 करोड़ रुपए है। ठीक है, आपके पास 1,000 करोड़ रुपए है। अगर आपको मार्केट में पैसा लगाना है तो आप एकदम चढ़ी हुई मार्केट में थोड़ी पैसा लगा दोगे, उसको आपने कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करना पड़ेगा ना। तो वही एडजस्टमेंट अभी चल रही है। अगर मैं हमेशा बोलता हूं कि इंडिया का फ्यूचर ग्रोथ है। अगर आप इस टाइम पे इंडिया की मार्केट में पैसा लगाते हो तो आपसे लकी इंसान कोई नहीं हो सकता। ये चीज मैं आपको हमेशा बोलूंगा और आने वाले 10-15 सालों तक मैं यही चीज आपको बोलूंगा कि अगर आप इंडियन मार्केट में इस टाइम पे प्रेजेंट हो और आप चीजों को समझ रहे हो और पैसा लगा रहे हो, उसमें समझ के पैसा लगा रहे हो, तो फिर आप बहुत अच्छे रूट पे चल रहे हो। अगर आप किसी कॉल टिप्स फॉलो कर रहे हो, किसी की बोलने पे कोई चीज ले रहे हो, तो फिर आप सर कहीं ना कहीं थोड़ा सा रॉन्ग रूट पे हो। तो प्लीज थोड़ा सा अपना रूट चेंज करो, अपना थोड़ा सा ब्रेन लगाओ चीजों को। किसी चीज में अगर आप घुसोगे ना तो आपको उसके अंदर इंटरेस्ट आएगा तो आप चीजों को खुद से ही एनालाइज करना सीखोगे। तो खुद से चीजों को एनालाइज करना सीखो। किसी की बातों पे ज्यादा आओ मत। अगर चलो आपको कोई बोलता है ये स्टॉक ले लो, तो एक बारी आपका ये फर्ज बनता है, अगर आप उसमें पैसा लगा रहे हो तो आप एक बार उसके फंडामेंटल्स देखो, उसके टेक्निकल्स देखो, उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड मार्केट कहाँ से जाएगी, कहाँ पे मुझे स्टॉक्स उठाना है। ये नहीं कि उसके बोलने पे आपने उठा लिया, आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी। तो ये गिरावट आपकी थोड़ी बहुत चलती रहेगी, ऊपर नीचे होती रहेगी। मार्केट कहीं नहीं जाएगी। ओवरऑल ट्रेंड जो है मार्केट का, वो आपको ओवरऑल इसका मार्केट का ट्रेंड आपको ऑलवेज आपको आप जाता हुआ दिखेगा। कभी कभी ऐसा क्या होता है कि जैसे अब अभी रिसेंट में क्या हुआ है, रिसेंट में अगर मैं आपको चार्ट के थ्रू अगर मैं बताऊं, तो अगर हम निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं तो रिसेंट में देखा जाए तो अगर हम सारे लेवल्स में पहले हटाता हूं, मंथली पे गए, ठीक है, यह मंथली पे, यहां पे आपको क्या देखने को मिल रही है कि ये चीज जो हुई है ना मार्केट में, ये वाली चीज अचानक से जो सडन जो स्पाइक, ये वाला पोर्शन जो आया है, ये आपको क्लियर दिखेगा, आपको 1 डे के चार्ट में दिखेगा, आपको क्लियरेंस। इसी क्लियरेंस आपको पता लगेगी 1 डे के चार्ट में। ये देखो, ये आ गए हम 1 डे के चार्ट पे। ठीक है, तो ये जो सडन जो आपको बुलिश मार्केट दिखी थी ना, ये इस वजह से आपको ये चीजें थोड़ी सी गिरती हुई मार्केट में देखने को मिल रही है। इसका रीजन ये है सिंपल सा, आप ये वाला रीजन मान लो, जो सडन से स्पाइक जो मार्केट में दिखते हैं ना, वो रीजंस हैं मार्केट के वापस गिरने के। अब रिसेंटली क्या हो सकता है, मार्केट कहां से उठ सकता है, इसके कई सारे सपोर्ट एरिया नीचे नीचे मार्केट बना के आया है। सब सिंपल सी बात है, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो नीचे कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट एरिया बना के जाएगा। ये मार्केट की एक तरह से मानो तो कला है मार्केट की, कि अगर मार्केट नीचे से ऊपर जाएगा तो अपना कहीं ना कहीं सपोर्ट बना के जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा तो रेजिस्टेंस बना के जाएगा। अब पहला जो इसका सपोर्ट आ रहा है, वो मार्केट आपको कल के दिन पता लग जाएगा, वो इस एरिया के आसपास इसका सपोर्ट आ रहा है मार्केट का। देन नेक्स्ट जो सपोर्ट आ रहा है वो ये वाला सपोर्ट आ रहा है। कौन सा? 20,000 21,000 का लगभग ये वाला सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो ये देखो, अभी तो मेजर आपको दो ही सपोर्ट ये देखने को मिल रहे हैं। पहला कौन सा है? पहला आपको दिख रहा है 21,500 का। देन उसके बाद आपका नीचे का सपोर्ट दिख रहा है, ये आपको दो नॉर्मल से सपोर्ट आपको दिख रहे हैं। तो मार्केट में डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो तब तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो वो कोई नहीं, एक दो मतलब कि 2-3 वीक्स में आपकी प्रॉफिट, आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो आपका नॉर्मल हो जाएगा। अगर आप स्विंग वाले हो तो अगर आपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स लिए होंगे तो आपको आज के दिन इतना गिरावट नहीं देखने को मिलेगा। ओवरऑल आपका अगर गिरा भी होगा गैप डाउन तो आपका वो कवर हो गया होगा। तो इसलिए कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल आपको 2-3 वीक्स में आपका प्रॉफिट जो है, आपका जो स्टॉक्स है वो अपनी लाइन पे आ जाएगा, जहां से आपने बाय किया था उसके कॉस्ट टू कॉस्ट है उसके ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों, अगर आपने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, मैं आपको अगर चार्ट एनालिसिस करके बता रहा हूँ, ये वाला कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो एक बार कमेंट में मेरे को लिख के बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट जितनी भी अपनी वीडियोज है उनमें आपका चार्ट, एक बारी चार्ट आपको जरूर दिखा दूं कि चार्ट में क्या चीजें हो रही हैं। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों कि आपकी वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो में कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।